हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए बिल्कुल बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, तो आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। आप उस लिंक पर जाइए, परीक्षा वीर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो टॉपर्स इनका दूसरा चैनल है, वहाँ पर आपको पेट से रिलेटेड सारी तैयारी कराई जाएगी। हर एक चीज़ बिल्कुल निःशुल्क होगा वहाँ पर, और 1 से 2 दिन बाद वहाँ पर पीडीएफ की भी सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी। आपको वहाँ पर पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो जाकर आप लोग वहाँ पर तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे आप लोग जो है वहाँ पर लाइव मिलेंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं जो सीटेट परीक्षा 2022 होने वाली है उसके लिए स्टडी गाइड जो है लॉन्च कर दी गई है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक आपको मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी आप जो है जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके सोल्यूशन भी आपको बेहतरीन ढंग से मिल जाएंगे। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी किसी भी बुक स्टोर पर, आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। और पूरी की पूरी इसमें फुल जितने भी आपका सिलेबस के अनुसार जो भी आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो लिंक भी मैंने दे दिया है नीचे, आप कॉल करके भी मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ आपको बुक स्टोर पर भी ये मिल जाएगी। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको ये 2 बुक दिख रही होगी, एक प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड, ये भी इनकी आती है। तो अगर आपको ये भी मंगवाना है तो आप इनको अच्छे तरीके से आप मंगवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीएड की जो है एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग की जो तिथि है वो 10 अगस्त रखी गई है, यानी कि अभी भी जो ऑफिशियल साइट पर जो आपको तिथि दिखाई दे रही है वो 10 अगस्त है। लेकिन सभी के मन में एक संशय है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बरेली में जो है अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा था कि फाइनल ईयर के परिणाम आने के बाद ही जो है काउंसलिंग शुरू होगी, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होगी। हालांकि अभी भी जो 10 अगस्त की डेट है वही दिखा रही है। ऐसे में मेरे भी मन में, आप सबके मन में भी एक डाउट यहाँ पर है कि क्या जो आपकी काउंसलिंग है वो 10 अगस्त यानी कल से ही स्टार्ट होगी या काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। तो अभी इस बारे में कुछ भी कहा जाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि तिथि बढ़ा सकती है, ठीक है, तिथि बढ़ सकती है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। और अगर तिथि नहीं बढ़नी होती तो अब तक जो है आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाता। आप सभी लोग कल से ही मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो चांस बिल्कुल 90% से ज्यादा चांस है कि आज शाम तक या तो डेट बढ़ने की हमें न्यूज मिल जाएगी या तो आज शाम तक जो है काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाएगी। क्योंकि काउंसलिंग के पहले उसका शेड्यूल आएगी, किस रैंक से लेकर किस रैंक तक काउंसलिंग कब होने वाली। तो आज शाम तक वेट करिए, जैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हम सूचित कर देंगे, ठीक है। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं डीएलएड वाले छात्रों के लिए। तो डीएलएड की काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है 5 तारीख से ही, और 7 अगस्त तक पहले फेज की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो चुकी है। और कल 8 तारीख को इनका अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ चुका है। आप यहां पर देख लीजिए, जो पहले फेज के जो छात्र थे उनका अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है और सेकंड फेज की जो काउंसलिंग है वो अब शुरू हो चुकी है। आप यहां देख सकते हैं जिनकी भी रैंक 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है उनकी काउंसलिंग 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख यानी कल तक उनकी जो है काउंसलिंग होगी और 11 को इनका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग समय रहते करवा लीजिए, ठीक है। चलिए वहीं पर तीसरे फेज की जो काउंसलिंग होगी वो 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में होगी, जिसमें 50,000 से लेकर के 1,70,000 रैंक तक की जो छात्र हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए वहीं आते हैं अपनी अगली बड़ी अपडेट की तरफ। तो अगली जो बड़ी अपडेट है वो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से अपडेट आई है। और पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी कल जो है बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन था। शाम को मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, जिसमें बहुत सारी मांग थी। जूनियर भर्ती को जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर के था, वहीं पर जो है आपको बता दें सांख्यिकी को लेकर के था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मांग को लेकर के छात्र वहाँ पर गए थे, जिसको लेकर के आज न्यूज़पेपर में अपडेट भी है। यहाँ लिखा है कि परिणाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम घोषित करके भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को सहायक सांख्यिकी व शोध अधिकारी भर्ती 2019 के अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि विज्ञापन निकले 3 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कोरोना के कारण इसकी लिखित परीक्षा 22 मई 2022 को हुई थी। अभ्यर्थी प्रवीण मौर्य का कहना था कि आयोग जल्द परिणाम जारी करे और नियुक्ति प्रदान करे। यह भर्ती स्वास्थ्य विभाग के तहत की गई है। परिणाम जारी करने की मांग को लेकर कनिष्ठ सहायकों का धरना, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन निकले 3.5 वर्ष बीत गए हैं, अंतिम परिणाम लटका हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत सारे मांग को लेकर बहुत सारे छात्र गए थे, एएनएम के छात्र गए थे और कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं उस पर गए थे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर छात्र गए थे, जूनियर असिस्टेंट को लेकर गए थे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ अभी 2 के बारे में बताया गया, लेकिन
लेकिन मैंने कल आपको वीडियो बताया था कि जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के बारे में भी वहाँ पूछा गया, तो बताया गया कि 15 सितंबर के पहले चीज़ें आ जाएंगी। एएनएम भर्ती की धांधली को लेकर के भी छात्र जो है वहाँ पर सवाल किए, और भी चीज़ें थी कि नई भर्ती कौन कौन सी आ सकती है या नई भर्तियाँ कब आएंगी, उन सभी चीज़ों पर सचिव ने बयान दिया है कि अब जो भी नई भर्ती आने वाली है वो UPSSC पेट जो होने वाला है उसके बाद में ही नई भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल वहाँ पर छात्र जो है उसको लेकर के मांग किए थे। काफ़ी गुस्से में भी छात्र वहाँ पर दिखे कि भाई पेपर हुआ, लेखपाल का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई यहाँ पर, तो छात्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और अपनी मांगों को वहाँ पर उन्होंने रखा। सचिव ने सभी को आश्वासन भी दिया, हर जो भी जिस बारे में गया था सभी को आश्वासन वहाँ पर दिया गया। चलिए अगली जो अपडेट है वह है एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जो है इसी हफ्ते जारी होगा। इसको लेकर के अपडेट है कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की पूरी संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले परिणाम जारी हो जाएगा। पीएनपी को सिर्फ शासन की अनुमति का इंतजार है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1590 और प्रधानाध्यापक के 304 पदों के लिए 28 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर को भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी घोषित परिणाम से असंतुष्ट थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इस पर हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन कराया। संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया था। सचिव ने आश्वासन दिया था कि संशोधित परिणाम जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। तो 17 अगस्त को जो हाई कोर्ट है वहां पर सुनवाई होने वाला है और उम्मीद यही है कि 17 अगस्त के पहले जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। चलिए अगली जो बड़ी अपडेट है वो है कि यूजीसी नेट का दूसरा चरण भी जो है स्थगित कर दिया गया है और उसकी नई तिथि भी जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट का दूसरा चरण स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। पहले इसे 12 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया जाना था। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देश के 225 शहरों में 310 परीक्षा केंद्रों में 33 विषयों के लिए 9, 11 और 12 जुलाई 2022 को यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 के पहले चरण का आयोजन किया। द्वितीय चरण की परीक्षा पहले 12, 13 और 14 अगस्त 2022 को आयोजित होनी थी। हालांकि अब यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की अंतिम चरण की परीक्षा 20 से 30 सितंबर 2022 के बीच होगी, जिसमें 64 विषय शामिल हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं यूजीसी नेट का जो दूसरा चरण है उसको स्थगित किया गया है और जो इसकी नई डेट है वो यहाँ पर 20 से 30 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। वहीं पर अगली अपडेट है सीजीएल को लेकर के है और कल जो है सीजीएल की परीक्षा हुई। सीजीएल 2021 की टियर 2 में 71.83% जो अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा दी है। 14 जिलों में आगरा और कानपुर में सबसे अधिक जो है उपस्थिति रही है। यहाँ पर लिखा है कि सीजीएल 2021 की टियर 2 का प्रश्न पत्र 1 और 2 सोमवार को हो गया। यूपी और बिहार के 14 जिलों में 106 केंद्रों पर यह परीक्षा 2 पाली में कराई गई। इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति 71.83% रही। इसका प्रश्न पत्र 3 और 4 बुधवार को इन्हीं केंद्रों पर 2 पालियों में होगा। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर चयन होना है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 पेपर देना होता है। सोमवार को हुए दोनों प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य थे। इस परीक्षा में यूपी और बिहार के 33,107 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिसमें 23,781 अभ्यर्थी शामिल हुए। अधिकतर जिलों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 70% से अधिक रही। सबसे अधिक 75.9% उपस्थिति आगरा और कानपुर में रही। वाराणसी में सबसे कम 65.22% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो आप यहाँ पर बता दिया जाए कि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पेपर वगैरह के बारे में यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। तो फिलहाल आज इतनी सारी अपडेट थी। अगर आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ भी पूछना है, किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको UPSSC पेट की तैयारी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है परीक्षा भी चैनल की, वहां से जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।